ना मूंदे द्वार ना रूंदे ना अनहद उलझावे, कोई सतगुरु संत कहावे। भाई मोए सो सतगुरु मन भावे, जो सहज समाध बतावे। सहज समाधि कैसी होती है? ध्यान, ध्यान का अर्थ होता है हमारा जो चित्त है उस वस्तु से कभी दूर ना हो, हटे नहीं, उसमें हमारी एकाग्रता बनी रहे। तो ये हठ योग, ये ध्यान मार्ग नहीं है, ये तो इन्होंने अपने हिसाब से अपने अटकल लगा कर अभ्यास प्रारंभ कर रखे हैं। और देखम देखा ये मेडिटेशन नाम देकर अंग्रेजी में, और केवल अंदर आंखें बंद करके देखें जा बस जो कुछ है। क्या देखने से लाभ क्या होगा? कि कोई थ्योरी तो उठा लो, जो तुम बीज रहे हो इसका आउटपुट क्या होगा, इससे मिलेगा क्या आपको? या वैसे करते ही रहना, कोई उसका बेनिफिट का ज्ञान नहीं, उसके लाभ का कोई ज्ञान नहीं, से करने से क्या लाभ होगा कोई पता नहीं उसको। केवल वो तो एक अपनी मीठी बात बना के इन भोली आत्माओं को उलझाए बैठे ये संत जन, जिनको अपनी ज्ञान तुम किस बीज को बीजे बैठे, इसका लाभ क्या होगा, फल होगा कि नहीं होगा इसका? क्या कहते हैं ध्यान करने से बोले एकाग्रचित्त हो जाता है। पेट में दर्द हो ला के दिखाओ ध्यान, कोई बात हुई है? जब तक वो दर्द निवारण नहीं होगा जिसके कारण टेंशन बनती है या मन भ्रमित होता है, तो तब तक एकाग्रचित्त हो ही नहीं सकता, चाहे कितनी बात बना ली। तो वो होता कर्म तय, और कर्म कटे नहीं इन संतों से, ना ब्रह्म से, ना परब्रह्म से, और ना नीचे के ब्रह्मा विष्णु में स्थित। वो कर्म काटने वाला परमात्मा एक ही है, पूर्ण ब्रह्म। और वो कर्म काटे यानी कांटा निकला, दर्द बंद हुए, तो फिर राम नाम का जूता प्रेम तो पैरे। अब क्या होता ध्यान, जैसे आपने कोई लड़की की शादी करनी हो गरीब आदमी ने, और 50,000 रुपये उधार ले लिए, ब्याज पे लोन ले लिया, और उसको तिजोरी में रख दिया। दिन रह गया, हफ्ता रह गया ब्याह का, और चला गया आमंत्रण निमंत्रण देने के लिए, और पहुंच गया माने 500-800 किलोमीटर शाम के समय। और सुबह जब चला वहां से अपने लेकर के तिजोरी से कुछ किराया लिया, और गलती से वह तिजोरी खुली रहेगी जिसमें वो 50,000 रुपये रखे थे, और पहुंच गया 500 किलोमीटर, और पहुंचा रात के 8-9 बजे। और वहां जाकर याद आया वो तेरे की, तू तो वह तिजोरी खुली छोड़ा, वो अलमारी खुली छोड़ दी जिसमें 50,000 रुपये रखे थे। हे परमात्मा, कोई निकम्मी आत्मा ना चली जा, कोई अड़ोसी पड़ोसी आ जा, कोई पैसा दिखे बादशाह तो सबकी नींद खराब हो जाया करे। मन ना जाने के बात आने लगी। अब वो वहां चुप करके बैठा है, सबसे बात भी कर रहा है, रिश्तेदारों को निमंत्रण भी दे रहा है, लेकिन उसका चित्त हमें उस अलमारी से नहीं हट रहा। एक सेकंड में उसकी रह के परमात्मा 50,000 रुपये मुश्किल से लोन लिया था, 20 जगह घूम के, कोई देने को तैयार भी नहीं था। हे परमात्मा, ये क्या होगा मेरा? वापस आ जाएगा, और चाहे वो 100 व्यक्तियों को मिलता रहे, उसका एक सेकंड भी चित्त उस अलमारी से नहीं हट सकता। ये हमारा सहज समाधि है, इसको सहज समाधि कहते हैं। ये संतों का ध्यान होता है। जैसे ये दास आपको 4 दिन में इतना परिचित करवा देगा उस परम पिता की शक्ति से, कि जैसे जब हमने किसी वस्तु के गुणों का ज्ञान हो जाता है, फिर उसकी पाने की तरफ एक अजीब बन जाती है, और फिर आपको जब तक वो वस्तु ना मिलेगी आपका चित्त यहाँ से वहाँ से हटेगा नहीं। अब जैसे आपको पता लग जाएगा कि हम कहाँ बैठे हैं, इतने भयंकर स्थल पर बैठे हैं जिसका कोई अनुमान नहीं। आज हमें सब सुख नजर आते हैं, कल ना जाने के बिजली गिर जाएगी और परिवार विनाश हो जाएगा, क्योंकि यहाँ काल का लोक है, और 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को यु काल, यु ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, यु सदा शिव, जिसको ब्रह्मा कुमारी वाले लोग कहते हैं, ये शिव है पूजा की योग। ये 1 लाख जीव मानव शरीरधारी जीवों का रोज आहार करता है, और आज 1 लाख परिवार तो टक्कर मार रहे हैं, रो रहे हैं, उनके घर में रोटी नहीं बने, और बाकी के बचे हुए हैं। और बाकी के फिर सबने एक दिन सबका नंबर आना है। तो कहने का भाव यह है कि जब आपको ये पता लग जाएगा कि हम तो गलत स्थान पर बैठे हैं, ये तो बहुत भयंकर स्थल है, यहाँ तो ना जाने कब के बिजली गिरेगी, और हम तो बहुत गलत स्थान पर, तब यहाँ से आपका चित्त हट जाएगा। पर मजबूरी होगी जहाँ कैसे, उसके लिए आपने एक संरक्षण चाहिएगा, जो परम पिता का आपको संरक्षण मिलेगा। उसके बाद क्या होगा कि काल आपको बिल्कुल दबाव बंद कर देगा, आपके ऊपर कोई उसका कनेक्शन नहीं रहेगा। ये परमात्मा आपको अलग उससे कनेक्शन काट लेगा और अपने शरण में ले लेगा।
उसके बाद इस काल का दबाव आपके ऊपर नहीं रहेगा। तब आपको और डर लगेगा है परमात्मा कहीं फिर न रह जाए इस काल के जाल में। और फिर आपका जो पल पल ध्यान यहाँ से ऊपर पहुंचेगा, एक पल भी नहीं हटेगा आपका, जैसे कोई आपत्ति में कहीं बंद हो जा कैद में। इसको बाहर बैठाओ, पीछे न कर दो, पीछे छोड़ा उसको। अब और वो कितना कैद में बंद हो जा, और फिर उसको पल पल याद आओ अपने बच्चों की, परमात्मा कब छुट्टी मिला है, या तो बड़ी गलती बनी मेरे तय। तो ऐसे उस इस प्रकार हमारा जो चित्त है वो एक पल भी दूर नहीं होगा। ऐसे आपका फिर अपने आप उस परमात्मा में इतना अट्रैक्शन बन जाएगा, उसको सहज समाधि कहते हैं। कैसे? जैसे थोड़ा पीछे ले जाओ, ब्रेक थोड़ा पीछे आवाज ना हो। इसको सहज समाधि कहते हैं। ये है संतों का मेडिटेशन, ध्यान। कैसे? कबीर परमात्मा के दर्शन के बाद गरीबदास जी महाराज क्या बताते हैं अपनी उस अमृतवाणी में, जैसे हाली बीज धुन और पंथी से बतलावे, उसमें खंड पड़े नहीं फिर ऐसे ध्यान लगावे। जैसे हाली बीज बीज रहा हो, एक थैले से बीज लेता है और एक लोहे की पाइप के अंदर से उसको सिस्टेमेटिक ढंग से तरतीब वाइज उसमें डालता जा रहा है। बैल चल रहे हैं और रास्ते में कोई अतिथि उससे आता हुआ कोई पूछ लेता है, मुझे मार्ग बताइए, मैं इस देश उस गांव में जाना चाहता हूँ, ये रास्ता ठीक है कि नहीं है। तो वो बीज भी बीज रहा है और हल भी चला रहा है, उसमें बिल्कुल रोकता नहीं उसको, और कह रहा है कि आप सीधे जाइए, वहां जाकर के बाएं तरफ जाइए, वहां कुआं मिलेगा, उससे आगे कुएं से राइट को दाएं तरफ हो जाना, वहां एक नीम का वृक्ष होगा, उससे सीधा रास्ता जाएगा, वहां 3 रास्ते होंगे, बीच वाले से चला जाना, और साथ में वो बीज भी बीज रहा है। यहाँ परमात्मा कहते हैं जैसे हाली बीज धुन, बीज में धुन माने लौ लग रही है उसकी, धुन धुन माने उसकी लौ, एकाग्रता। जैसे हाली बीज धुन और पंथी से बतलावा, पंथी माने यात्री तय बात करे, और वह में खंड पड़े नहीं भाई, ऐसे ध्यान लगावे। हमारा ऐसे ध्यान है जैसे आप बस में बैठ गए और 2 घंटे का सफर हो, अपना मालिक का भजन करता जाओ, उससे चेत अटै को नहीं, चलते फिर चलते नाम भी जपे। और किस लिए जप रहा हूँ? क्योंकि हमने वहां जाना है, इस उद्देश्य से इस मंत्र को जाप करते करते आपका मेडिटेशन भी साथ हो रहा है। इसको ध्यान कहते हैं। एक यज्ञ धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की। हम एक देसी घी की जोत प्रतिदिन लगाने की प्रार्थना करते हैं सभी भक्तात्माओं से। आदेश है ये कि रोजाना सुबह और शाम एक रुई की जोत बना के, और उसमें जितना उचित हो सके 50 ग्राम, 20 ग्राम, 100 ग्राम तक घी आप आराम से डाल दीजिए, चिंता मत करिए। कहते हैं देते को हर देता है जहां तहां से आन, और नहीं दिया वो मांगते फिरियो फिर परमात्मा समय ना कान। धर्म तो 10 के नीचे 10 के तीनों लोक, और इस खैरायत में खैर है वही कीजिए आत्म पोख। चिड़ी चोंच भर लेगी नदी ना घटो नीर, दान दिए धन घटे न्यू, कहते साहिब कबीर। ऐसे सुबह और शाम कीजिए। और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, दंडवत प्रणाम। प्रणाम भी एक यज्ञ का काम करती है। विनम्रता हमारे अंदर आएगी नहीं तो परमात्मा निकट नहीं आ सकता। और किन में दंडवत किस कौन कर सकता है? वो करेगा जिसमें ईश्वरीय शक्ति हो जाएगी, यानी भक्ति की कमाई बन जाएगी। और जब तक आपके अंदर भक्ति की कमाई नहीं है तो आप प्रणाम नहीं कर सकते, सिर झुकाए नहीं आपका। कैसे? जैसे सरसों होती है, सरसों और उसकी फली होती है प्रारंभ में, वो फली ऐसे खड़ी रहती है ऊपर को। कब खड़ी रहती हैं? जब उसमें कच्चे दाने होते हैं, उसका वो कीमत नहीं होती, ना उसकी खल बने ना तेल बने, कानने की नहीं। और जो जो उसमें वो परिपक्व होती जाती है, उसकी कीमत बनती जाएगी और अपने आप ऐसे झुक जाएगी जैसे जमीन में टेकने को हो जाएगी। अपने आप उसके बस की बात नहीं। ऐसे ही जिसमें जितनी ज्यादा भक्ति बनेगी, जितना ज्यादा परमात्मा
कि उसके अंदर कमाई बनेगी नाम की, उतना ही विनम्र हो जाएगा, उसके बस की बात नहीं रहे। चाहे को जूत मार दे, चाहे को गाली भी दे दे, उस पर उसका प्रतिफल दिया वो है को नहीं, क्योंकि उसके अंदर वो एलिमेंट रहा नहीं जिसके कारण वो उफने था। तो ऐसे बनेगा, नहीं दंडोत प्रणाम हो नहीं सकती लंबा लेट के, नहीं शर्म आवे, शर्म क्या आवे इस मिट्टी की, आज मर जाएंगे तड़के गद्दे लोटा करेंगे इसके ऊपर। और ये बदरंग मार जाए, अदरंग ना मार और किसी को पैरालिसिस हो गया ना, उसने देखा यू एक बजा के जकदे शर्म आवत है, बांगा मुंह हो जा, हाथ उठे ना पैर उठे, मुख में माखी घुसे और निकले, लाल पड़े, सारा परिवार ते छिकले हैं, और उसे नो कहे भगवान इसकी मिट्टी संग वाले। तो जिसने ये बात याद आएंगी वो झुकेगा भाई, और उसी के निकट प्रभु आएगा। अब जैसे गधे बन जावांगे, सारी उम्र तक दंडवत करेंगे, क्योंकि लंबा लोट के और फिर क्रॉलिंग करेंगे सारी उम्र पैदल, ऐसे चलना, नीचे न मुंह करके, खड़े हो नहीं सकते, जिसा कड़मा में फिरा करते थे। और डायमंड का बोरा ऊपर लठ, ये याद आओगे जब ये दंडवत प्रणाम की जाएगी। हमने आप गारा में लुटा ले लौट जाएंगे, गारा में कति कीचड़ हो रहा हो ना, वहाँ उस परमेश्वर के लिए कहीं लेटाओ इस मिट्टी को, इस मिट्टी से हमने वो सोना बनाना है राम नाम का, और इस मिट्टी की सफाई और इसी के हम में लगे रहे तो वो चीज रह जाएगी जिसके लिए परमात्मा ने मिट्टी हमें दी थी। ये चौथी यज्ञ प्रणाम, और पांचवी यज्ञ है ज्ञान की। अब ज्ञान से ही जानकारी होगी हमने कौन सी भक्ति करनी चाहिए, कौन है वो भगवान जिसकी पूजा करने से जीव का कति छुटकारा होगा, ये हमारे पवित्र शास्त्र बता रहे। तो धर्मदास जी को बताया कि धर्मदास, गीता जी में जो लिखा है ऐसे करने से बात बनेगी या उसके केवल पाठ पाठ से? जैसे वो जमींदार का पुत्र यदि पिता के दिए हुए उस गाइडलाइन को, उस लेख को पढ़ता रहे और खेती करे नहीं जैसे उसमें निर्देश है, तो क्या होगा? धर्मदास चुप हो गया, फिर कहने लगा हम व्रत भी करते हैं एकादशी का। अब वो बात तो माने नहीं जो सच्चाई सामने आती है। कबीर साहब बोले गीता जी में कई प्रमाण है कि व्रत रखा करो, मना है गीता में, छठे अध्याय का 16वां श्लोक। गीता में जो लिखा है वो तो तुम कर नहीं रहे, उसके विपरीत कर रहे हो, तो इसको शास्त्र विरुद्ध साधना कहते हैं। शास्त्र विधि को त्याग कर अपना मनमानी पूजा करे तो भगवान के आदेश को तोड़ के, इसको शास्त्र विधि रहित पूजा कहते हैं। ये कभी ना सफल हो, ना गति हो, ना कोई सुख हो। अध्याय नंबर 6 का और श्लोक नंबर 16 देखिए। हे अर्जुन, योग माने भक्ति, भक्ति साधना, न तो बहुत खाने वाले की और न बिल्कुल न खाने वाले की। एकादशी का व्रत रखने वाले कति नहीं खाते, बिल्कुल ना खाता कहते, वो मना है, देखो नीचे, बिल्कुल ना खाने वाले की यानी व्रत रखने वाले की, और न ही गना सोने वाले की और न ही गना जागने वाले की, कभी सिद्ध नहीं होती। इतना भी नहीं खावा दड़ी पक्का भी आलस आवे, अंगड़ाई टूटे जा भक्ति हो नहीं, और इतना भी नहीं खावा कति जो है ना आंख बंद हो जा। अब ये 10 व्रत रखा करता हनुमान जी का, और चौथी कक्षा से प्रारंभ किया था। जब चौथी कक्षा में क्या उम्र होती है बालक की, और कभी नागा नहीं जाने दिया, सिर में दर्द हो जाता, बोधा सा हूं था, घर के कहते भाई ते एक तो सारा दिन दर रोटी नहीं खावे, और फिर सिर में दर्द हो जाए तो कपड़ा बांध के पड़ जावे, मत खा करया कर इस व्रत ने। मैंने उनकी एक नहीं सुनी, क्योंकि मुझे तो प्रभु की तड़फती तलाश थी, और 7 बार हनुमान चालीसा करया करता। अब बालक था, भगवान हनुमान तो याद आता नहीं, रोटी याद आया करती 10 बजे पाछे, किस टाइम वो 2 बजे, किस टाइम 4 बजे रोटी खाऊं, और फिर भूख भर जाती, एक टूक नहीं खाया जाता, मुश्किल से आधी रोटी खाई जाती। तो वो हनुमान जी तो याद आते नहीं, पर वो रोटी जरूर याद आती, वो सिमरण चिंतन उस रोटियों का रहता, भगवान का नहीं। फिर एक दास एक बार जब उपदेश के उपरांत एक रिश्तेदारी में चला गया, ये सत्य भक्ति मिलने के उपरांत, वहां क्या देखा कि कुत्ता एक, मैंने उसको रोटी डाल दी, रोटी खाऊं था ना बाहर उनकी पौड़ी में बैठ के, उस रोटी ना खाई कुत्ते ने, मतलब शाम के 5-6 बजे की बात थी, उसने रोटी ना खाई। मैं कहने लगा भाई आज इस कुत्ते को क्या खिला दिया तुमने, ये रोटी नहीं खाता, नहीं कुत्ता तो खाने के ऊपर बड़ी शीघ्रता करता है। तो फिर उसने भी सोच कर बताया कि आज मंगलवार है, यू खावे को नहीं, आज यू खाना ना खावे। वहां क्यों भाई,
कि पता नहीं ये मंगलवार को खाना कभी नहीं खाता। अच्छा, हमने इसको खूब, जो इनका स्वादिष्ट भोजन था, इसको प्रिय था, वो भी डाल के देख लें, पर ये कतई नहीं खाता मंगलवार को। तो थोड़ी देर के बाद उसने क्या किया, वो उठा के वो रोटी और मुख से अरुण का एक कूड़ा सा पड़ा था उसमें दबा दी। सुबह मैं उठा, घूम फिर के आए तो चाय पानी पीने लगे तो देखा सामने वो कटर कटर, क्योंकि गर्मियां के दिन थे, वह सूखी गई रोटी उसने खान लग रहा कूड़े मत निकाल के। उस व्रत, वो सुबह व्रत खोला उसको इतने नहीं। अब बात याद आई है, परमात्मा देख के जुल्म बनता है, शास्त्र विधि छोड़ कर जो साधना कर रहे थे, व्रत रखा करते। अब देखो उस प्यारी आत्मा ने जब वो मानव शरीर में होगा, कितना घोर उपासना की होगी, उस व्रत की, उपवास किए होंगे, जो उसको कुत्ते के जीवन, पशु के जीवन में भी मंगलवार याद है, हम मनुष्य जीवन में भूल जाते, पूछना पड़ता आज कौन सा वार है। 1 घंटा तक रोया बैठ के, चादर में मुंह ढक के, ये परमात्मा देख के बनती, क्योंकि हमारा कोई गाइड तो था ही नहीं। एक साथी से सीख लिया, तू क्या पूजा करता है, वो कहने लगा हनुमान जी का व्रत रख ले और 7 बार हनुमान चालीसा कर ले, रोज करने लग गया था और उस साधना से वो कुत्ता बन गया। ऐसे इस व्रत करने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि हमारे पवित्र शास्त्र गीता जी में मना है, तो हम गलत कर रहे हैं, शास्त्र विधि त्याग कर करें। फिर कहने लगा, परमात्मा बोले भाई क्या तुम श्राद्ध भी निकालते हो? कबीर साहब बोले धर्मदास थे, कहा जी, और पितर हमारे जो है ना श्राद्ध निकालते हैं ना, तो पितरों को वहां आहार नहीं मिला। कबीर साहब बोले भाई पितर क्यों बने? वो पितर बने क्यों? वो यही पूजा करते थे धर्मदास जो तू कर रहा है, वो श्राद्ध निकाला करते, तुम पितर पिंड भरवाया करते, फूल उठाया करते और पितरों की पूजा करते थे, और ये गीता जी का पाठ करा करते, रामकृष्ण की जो मनमुखी पूजा करते थे, वो इसी से तो पितर बने। या कोई और पूजा करते थे तेरे पिताजी, तेरी माता जी? कहा जी पूजा तो यही करते थे। और फिर तय नो का मैं स्वर्ग जाऊंगा, तेरे पिताजी स्वर्ग क्यों ना गए भाई, वो नरक में क्यों गए? अब क्योंकि हमें अनजान है, और जैसा हमारे अंदर जो मैटर फीड कर दिया उसके आधार पर कठपुतली की तरह चल रहे, क्योंकि हमारा स्वभाव प्रभु के पानी का है। गीता जी में मना किया है कि भूत पूजने वाले भूत बनेंगे, ये पवित्र शास्त्र में। और इसमें जो लिखा है तुम रोज पढ़ रहे हो, उसके विपरीत कर रहे हो, तो उस किसान वाले बालक बच्चे वाली बात कर रहे हो, तुम कति भूखे मरोगे। भूखे मरे तभी तो पितरा ने श्राद्ध चाहिए, क्योंकि उनकी साधना ठीक ना बनी। अध्याय नंबर 9 का श्लोक नंबर 25 देखो। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों के पूजने वाले पितर बन जाते हैं। पितरों के पास कौन जाएगा? कोई देवता तो जाको ना, पितर बन कर जाएंगे, उनके टोड़ में रल जाएंगे। पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों के पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, यानी भूत बन जाते हैं, और मेरा पूजन करने वाला मुझे ही प्राप्त होता है। अब विचार कीजिए, अपना पवित्र शास्त्र यानी संविधान भगवान का मना कर रहा है। अब क्या बताते हैं ये संतन, मेरे पास एक पुस्तक रखी है बड़े बहुत बड़े महात्मा की, उसने स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे रखी है। उसमें कहते हैं वायु पुराण में वायु देव ने ऐसे लिखा है, मार्कंडे पुराण में मार्कंडे जी ऋषि ने ऐसे लिखा है, ऐसे श्राद्ध निकालने चाहिए, 5 ब्राह्मण बुलाने चाहिए, 2, 4, 2, 5, 7 इस तरह की, और ऐसी विधि बता रखी है। अरे तेरा गजब हो। अब देखो, एक किसी ऋषि की या देव का जो आदेश है वो हमने नहीं मानना। क्यों नहीं मानना? क्योंकि हमने प्रभु का आदेश माना। इसमें गीता जो है खुद भगवान ब्रह्म ने बोली है, और ये ऋषि और देवता उसी के पुजारी हैं। अब जैसे किसी थानेदार का कोई दोस्त था, पुराने समय की बात है, एक दिन वो अपने दरोगा जी थानेदार यानी एसएचओ के पास जाकर कहने लगा, दरोगा जी मैं तो बहुत दुखी हो गया। उसने पूछा भी क्या बात है दोस्त, ऐसी क्या दिक्कत है बता, मेरे क्षेत्र में तुझे दुख हो गया? कहाँ जी, एक पड़ोसी है ना मुझे बहुत तंग कर रहा है, शराब पी कर गाड़ी देख दे, नंगा नाचन लग जा है, मेरा तो जीना आराम हो गया। अब वो थानेदार दरोगा जी बोला कि मार उसका लठ माफ देख लूंगा। अब उसने थानेदार का ऑर्डर ओबे कर लिया, आदेश मान के, और जानते उसका लठ ठोक दिया और लठ लागते मर गया।
मर गया तो वही थानेदार जो है उसको हथकड़ी लगाकर अपने दोस्त को, और फांसी की सजा हुई इसको। फिर अब देखो जो परमात्मा, क्योंकि उसने वो जो आदेश किसका माना, उस SHO का माना, और जिसका आदेश कैसा था, जो संविधान के विपरीत था। ऐसा करने से उसको 302 धारा लगनी थी, और उसने मूर्ख ने कह दिया मार लठमार देख लूंगा, क्यों? अपनी प्रभुता जमाए रखने के लिए। उसने न्योना बेरा था, यो तेरी ठाट मर, उसका कसूता मार देगा। वो मर गया, अब अंदर ठोका है उसने, वही आदेश देने वाला। तो क्योंकि वो संविधान, वो राजा का संविधान है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, और कोई अपनी तरफ से आदेश देता है वो शास्त्र विरुद्ध यानी संविधान के विरुद्ध होने से हानिकारक है। आपको मार्कंडेय पुराण दिखाता हूँ। मार्कंडेय पुराण में रुचि नाम का ऋषि है, उसने वेदों को पढ़ा और वेदों को समझा कि ये अनुपासना, ये कर्म कांड, श्राद्ध निकालना, पितृ पूजना, तो मूर्खों की, कर्महीनों की पूजा है, एक परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। तो ऋषियों ने अभी तक एक परमात्मा ना पाया, वो कौन है? इन्होंने ब्रह्म को पूर्ण ब्रह्म मान के, ओम नाम का जाप ब्रह्म का है, ये पूर्ण ब्रह्म का नहीं है। ओम नाम के जाप को पूर्ण ब्रह्म का अपनी सोचता समझ के ओम नाम का जाप करने लगे, ऐसे रुचि ऋषि। तो वो कहते हैं जब वो 40 वर्ष का हो गया ना रुचि ऋषि, उसके पिछले 4 पितर दिखाई दिए, चार पितर, पिताजी, उसका दादाजी, फिर परदादाजी और चौथा दादाजी, और चारों जब दिखाई दिए रुचि ने कहने लगे ऊपर आकाश में कि बेटा रुचि तूने विवाह क्यों नहीं करा, उसने शादी भी ना करवाई, बेचारे ने पीछा छुटवा, यहाँ से कितने जन्म हो गए शादी करते कराते, इन बच्चों की परवरिश में ना जाने कब मर जाते हैं, बुरा हाल होता है। ये सब निष्कर्ष निकाल कर उसने शादी भी ना करवाई थी। तो वो चारों पितर बोले अगर बेटा रुचि तूने शादी क्यों ना कराई, ब्याह तो बहुत अच्छी बात हो से भाई, फिर उसके कारण ग्रस्त जीवन में पितरों के लिए श्राद्ध निकाला, भूतों की पूजा करे, तिथियों की सेवा करे, उस तो बोला पवित्र लोकों में फल मिलते हैं उनको जाकर। अब रुचि ऋषि कहने लगा पितामह हो, हे दादे परदादो, वेद में तो इसको मना किया है कि ये मूर्खों की पूजा है, श्राद्ध श्रुद्ध निकालना, पितर पूजना। तो पितर भी कहते हैं क्योंकि वो ऋषि थे पहले के, वह भी, लेकिन अब क्या चक्कर पड़े, हम पढ़े तो वेद करें उसके विपरीत। ज्ञान तो है आपको भी, लेकिन आप कर रहे हो साधना वही जो परंपरागत लोग देखा लोग कर रहे थे। यूँ सोचो कहीं यह ठीक हो और वेद गलत हो, इतना भी बोझन आपके दिमाग पर नहीं पड़ता। तो उन्होंने भी पूजा वही की जो रुचि वो पहले कर रहा था, करते थे उस जिसके कारण, और वो सारे भूत बन गए। पितर एक सुपीरियर क्वालिटी के भूत होते हैं, तो वो भी प्रेत ही। तो चारों भूत बन गए, प्रेत बन गए, पितर बन गए। कहते हैं फिर नु कहा बेटा यह बात तो सही है, वेदों में लिखा तो ऐसा ही है कि श्राद्ध श्रुद्ध निकालना मूर्खों का काम है, इसमें तो कोई संशय नहीं। और फिर क्या रह गया, जब वेद मना करते हैं तो भगवान का संविधान प्रभु का, फिर अपनी अटकड़ लगाते हैं वो SHO वाली। कहते हैं फिर पितर ये कर देते हैं, पितर वो कर देते हैं, पितर धन दे देते हैं, पितर पुत्र दे देते हैं, आप तो भूखे मरे और अपने श्राद्ध की प्रार्थना करें, और वो औरों ने क्या दे देंगे। देखिएगा मार्कंडेय पुराण। अब जब तक हमें इन बातों का यथार्थ ज्ञान नहीं होगा तो हम ऐसे ही एक दूसरे के अटके रहते हैं। अब जब शास्त्रों को देखकर भी मन नहीं मानेगा तो फिर आप भक्ति के योग नहीं है। अब क्या कहने लग जाएंगे नादान संत, कहते हैं ये सब गपोड़ मार रखे उनमें शास्त्रों में। ठीक है भाई, क्योंकि वो काल के दूत आए, मैं अभी कथा सुनाऊंगा आपको। अब देखिएगा ये गीता प्रेस गोरखपुर से मार्कंडेय महापुराण, मार्कंडेय ब्रह्म प्राणांक 21वां वर्ष विशेषांक, कल्याण कार्यालय गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 237 पृष्ठ पे स्पष्ट लिखा है। ये मैंने आपको कथा सुना दी, शंका हो तो घर पर जाके इनको पूरी देख लेना, लेकिन यहाँ इतना समय नहीं होता कि सारे चैप्टर सुनाऊं पढ़ के, जो आंशिक अंश हैं वो दिखाने जरूरी है। यहाँ देखिएगा, पितर बोले रुचि से बेटा विवाह सर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्य में कार्य है, तूने वो ब्याह क्यों नहीं किया। ग्रस्त वर्ष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्य में लोगों को प्राप्त होते हैं। वह सभा के उच्चारण से देवताओं को, शब्दा शब्द से पितरों को तथा अन्नदान, बलि, वैश्वदेव आदि से भूत आदि
प्राणियों को अतिथियों का उपास उनका भाग समर्पित करते हैं। ऐसा हम बेटा, ऐसा हम मानते हैं। गृहस्थ शास्त्र को स्वीकार करो। अब यहाँ रुचि बोला, देखो ये ऊपर चारों भूत दिखाई दें रुचि को। अब चार पिछले पितर किसी ने दिख जा, कड़ जा, पाट जा, ना चाहे तो भी करना पड़ा बेचारे ने। अब ये आप तो दुखी हुए थे, गलत साधना करके ये बेटा और बढ़ो लिया। अब क्या बताते हैं नीचे देखिए। रुचि बोला, रुचि ने पूछा, पितामहो वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा है, मूर्खों की भक्ति, मूर्खों का कर्म बताया, फिर क्यों आप लोग मुझे इस मार्ग में लगाते हो? पितर बोले, यह सत्य है, कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं। फिर क्या रह गया भाई? फिर तो बकवाद रहेगी इनकी जो अपने अंदर भरी थी वह। जब वेद एक फाइनल अंतिम शास्त्र है और इसमें लिखा है गलत है तो गलत है, फिर क्या रह गया? फिर तो ऐसा चौड़ा वो है आदेश, और जिसके कारण फिर ये सारे भूत बने हैं। फिर इनके पितर, इनके वो श्राद्ध निकालो और फिर कौवा बन जाओ, उसने फिर कहें ये खिलाओ रोटी। अब देखो, हमने इस पवित्र शास्त्र का आदेश मानना है। जो हमारे पवित्र शास्त्र चारों वेद उर्फ गीता जी, ये किसी मजहब का नहीं है, किसी धर्म का नहीं है। ये तो उन धार्मिक व्यक्ति जो प्रभु की प्राप्ति चाहते हैं उनका कल्याण के लिए एकमात्र शास्त्र है। ये उस समय रचना हुई थी पवित्र शास्त्र गीता जी की, कि ना कोई हिंदू था, ना मुसलमान, सिख, ना ईसाई, केवल शास्त्र अनुकूल यानी आर्य लोग हुआ करते थे। उन आर्यों में त्रुटि हुई वेदों को ना समझने के कारण ही उनको कलयुग में ये नाना पंथ चलते गए, बनते गए। अब ये दास कथा सुनाता आपको। एक मेरे पूज्य गुरुदेव हरियाणा के अंदर जिला भिवानी में एक पैंतावास गांव है, बड़ा पैंतावास, दादरी और भिवानी रोड के ऊपर एक मेन गेट सा बना, उससे आधा किलोमीटर के अंदर पर गांव स्थित है। उस गांव के रहने वाले मेरे पूज्य गुरुदेव स्वामी राम देवानंद जी महाराज थे। उनका बचपन का नाम हरद्वारी था, ब्राह्मण कुल में जन्म था। जैसे ये सामाजिक फीत की जो लगी हुई है ना जाति की, वैसे तो ब्राह्मण की बहुत बड़ी व्याख्या होती है, बहुत अलग से व्याख्या होती है। फिर भी परंपरागत वो ब्राह्मण जाति से संबंधित थे। उनको भी ऐसे एक उनके हमारे दादा गुरु मिले थे, तो उनको बहुत समझा था। काफ़ी समय के बाद उनका यह बात समझ में आ गई थी। और उसके बाद इतनी लो लाग गई, 16-17 साल की उम्र में घर त्याग कर चले गए। पाली जा करते गौओं के, पहले 5-7 तो कक्षा पढ़े थे, 7-8 तक तो पढ़े, फिर वो पाली जान लग गए। जैसा गांव में पहले व्यवस्था होती थी, आज से सैकड़ों वर्ष पहले की बात है। आखिर में इतनी लो लगी कि घर त्याग के अपने कपड़ों को फाड़ कर जंगल में डाल गए कि घर वाले पीछा छोड़ देंगे, और पहुंच गए गुरुदेव के पास हरिद्वार में। पीछे से घर वालों ने उसकी ढूंढ की, देखा तो कहीं नहीं मिला। आखिर में ढूंढते ढूंढते वो कपड़े पाए। वो कपड़े भी कहाँ डाल रखे थे? कोई किसी हिंसक प्राणी ने, कोई दूसरा प्राणी पशु खा रखा था, कोई गिद्दड़ गुदड़, और उसके अस्थियों के ऊपर डाल गए। और वो घर वाला ने देखा, वही सारे रिश्तेदारी में भी घूम आए, कहीं नहीं आया, सामने आया ना, सुबह आया नहीं। अगले तीसरे चौथे दिन जाकर वो जंगल में घुसे। अब किसी ने आओ देखा ना ताव देखा, भाई ये लड़का तो यहाँ खा लिया किसी ने, ये किधर चंदे चुंदे लेने गया होगा अंदर। बच्चे ऐसे जाते थे जंगलों में। फटाफट उसको बांध कर उसकी गठड़ी सी और दरका सर पर बनाकर थी और फूक दिए, यानी शमशान घाट पर सवा कर दिया। फिर शुरू हो गया उसके महीना, 13वीं करी, फिर महीना किया। फिर तो पहले तो गणेला डॉक्टर होया करते हर महीने, और 1 वर्ष तक लगे रहा करते। और फिर हो गए श्राद्ध शुरू। और जब वो परमात्मा तुल्य हुए महापुरुष अपने सतलोक जाने की तैयारी करने लगे, जब कति वृद्ध हो गए थे, 105-6 साल की उम्र हो गई थी उनकी। और उनके 4 आश्रम, एक तो नजफगढ़ दिल्ली में, एक फिरोजपुर जिला के अंदर तलवंडी भाई, एक मोगा में, खन्ना में, 4 तो उनके आश्रम चल रहे, दुनिया का उद्धार करें। और उधर से उनके पिंड भरवाए जा रहे, उनके क्या नाम श्राद्ध निकाले जा रहे। वो चले गए अपने सेवकों के साथ पैंतावास गांव में। सारे गांव मतलब ये हो गया था कि हरद्वारी मर चुका है। और वो पहुंचे ना गांव में, सारा गांव देखना है, हरद्वारी तो जीव है।
जाते बता दिए, हाँ मेरे ताया का मकान था, ये मेरे चाचा का मकान था, मेरी ताई ऐसी थी, ये थी, सारे बता दिए। सारा गांव हैरान रह गया, अब वाकई तो वो का वो है। अब मुझे पता चला दास को भी सत्संग किया करते थे घर घर गांव गांव में जाकर, तो मैं भी पहुंच गया दर्शनार्थ। उसके बाद जब गुरुदेव से मिलने के उपरांत उनकी एक भाभी बैठी थी, नोगा थी, मेरी 92 वर्ष की उम्र होगी, 92 वर्ष की। मैंने उससे कहा, माई जब हमारे गुरुदेव यहाँ से चले गए थे तो आपने कैसा महसूस किया इनके बारे में? वो बुढ़िया कहने लगी, भाई क्या बताऊं, मैं जब आई ना ब्याई तो मुझे तो इसके श्राद्ध निकलते पाए थे और मैं बोली 70 श्राद्ध तो मैंने अपने हाथ से निकाल रखे हैं। और बताऊं मैं, कहा बता, कि कभी कोई भैंस बीमार हो जाती या कोई गाय का तकलीफ हो जाती या खेती ना होती तो मैं जाया करती इनके पास, जो इन ब्राह्मणों के और होया कर वो खाल तारनी है, वो न्यारे जो ज्योतिष का डली है, उनके पास जाती थी। तो वो गुरुजी ने कहा करते, तेरा पिता थारा एक बेऔलादा मर रहा है, तुम्हारा कोई नी संतान मरा हुआ है, सबको पता होता, सबके घर में कोई न कोई, पहले नी संतान ना जाने कितने मरा करते, पहले जो है ना 4-4 5-5 लड़के होते, एक ब्याह आ जाता, बाकी नी संतान ना मरा करते। तो ये वो नटकल बेरा था भाई, जो बे संतान मर गया, कहते हो पितर बन गया और वो तुमने घना दुखी कर रहा है। तो उसके समाधान के लिए क्या बताते थे कि 5 लत्ते रख दो, हमारे को दे दो, और 11 रुपये रख दो। उसमें 11 रुपये आज के 11,000 के करीब थे, 11 रुपये। ने बोले जी वह भी रख देते, और फिर ने बोले मंडी बना दो, वह भी बना दी, ना आराम होया। ने बोले कि जेठ में नवाइयो इसको, तो ज़्यादा गर्म हो रहा है, निकल ज्येष्ठ में ठंडे पानी से 21 दिन नलाना इसको सुबह सुबह मंडी को, ये शांत हो जाएगा। ने बोली वो भी करी मैंने मच्छी। फिर मैं बोला एक बात बताओ, अभी देखो ये दुनिया का उद्धार करें, और ये सब पाखंड नहीं था जो वो लोग आपको बहकाया करते। आने बोले जिस थे तब पाखंड है। मैं बोला फिर अब तो त्याग दो इस बुराई में, ये छोड़ दो श्राद्ध स्रोत निकालना, ये तो गलत है। ने बोले भैया के छूटे है तो पुरानी लाग से। मैं बोला कुएं में पड़ जा। अब वो पहले तो भूत बने, फिर तो और भूत नहीं बनिए। ने बोले भाई कुछ भी कर, हमारे अपना छूटा है, थरा गजब हो। आँखों देखा, कबीर साहब कहते हैं कि काहे की कुसलात कर दी वे और कुआ पड़े, हाथ में टॉर्च ले रहा रोशनी, और अगर कुआ फिर भी नहीं कहना सारे पड़ गए, मैं भी पड़ूंगा इसमें, गिरूंगा। फिर टॉर्च क्या खातिर ले रखी, फिर मर गिरी रहे तो फिर करो उसमें कल्याण। जब शास्त्र पढ़ रहे हो, शास्त्र ने रास्ता दिखा दिया, अपने ने गुरुदेव ने बता दिया, ना समझ में आई थी तय अरे बिनो के नानू के छूटे है तो भाई फिर उसका समाधान नहीं है, वो भक्ति के योग नहीं है। ठीक है, एक बार सत्संग सुने ना समझ में आओ, दूसरी बार सुने, तीसरी बार सुने, पुस्तक ले जाओ, पढ़ो, सीडी देखो। और फिर हमारे जो सेवक हैं, इन्हें 10-10 वर्ष हो गए, जिन्हें 6-6 वर्ष, 7-7 वर्ष, 8-8 वर्ष, 9-9 वर्ष नाम लियान हो गए। और इनसे पूछो जिन्होंने सब देवता पूजने त्याग दिए, जिन्होंने सब पितर पूजने त्याग दिए, इनको हानि होगी कि लाभ हो गया? आपकी जींद में भी हमारे कम से कम 500 घर होंगे, इनसे मिलकर देखो। और पहले से इनको लाभ हुआ या हानि हुई? हर एक का 70-90% उभरा हर एक चीज में। आप इनसे मिलकर देखो, तब दिल डट जाएगा। तो अब ये मार्ग मालिक ने आपके लिए प्रशस्त किया, इसको चूकना नहीं चाहिए। चूकोगे तो आप जैसे नादान नहीं, फिर भक्ति आपकी चले नहीं। उसके बाद धर्मदास जी को परमात्मा बता रहे हैं कि इसमें तो लिखा कि पितृ श्राद्ध मत निकालो गीता जी में, और तुम निकाल रहे हो। तो इस विरुद्ध शास्त्र विरुद्ध साधना करने से तुम्हारे पूर्वज ये पितृ बने धर्मदास, और अब तो भी नंबर तेरा पितृ बनने का बेसिक बात बना। अब धर्मदास इस बात से बड़ा प्रभावित तो हो रहा, लेकिन ये पुराना रंग जल्दी सी जगह नहीं छोड़ता। फिर क्या कहने लगा, हम तो राम कृष्ण का जाप करते हैं, भगवान विष्णु का जाप करते हैं, और हम कोई जीव हिंसा नहीं करते। क्योंकि वो गर्म सा हो गया, धर्मदास ने सोची ये मुसलमान मने शिक्षा दे। आखिर में ये कहने लगा हम किसी जीव हिंसा नहीं करते। ये कहने के लिए कि उन्हें चुप हो जा, तुम मांस खाते हो, हम मांस नहीं खाते, तुम मांस खाते हो। मतलब ये उस थोड़ी सी प्रतिक्रिया की थी धर्मदास ने। देखो कबीर साहब बोले भाई बात ठीक है, जीव हिंसा तो महापाप है। धर्मदास बोला जो जीव हिंसा करता है ना कभी सफल नहीं हो सकता वो आदमी, उसकी कोई भक्ति नहीं बन सकती। जो मतलब
बकरे काटता, उसका संकेत ये था। कबीर साहब बोले बिल्कुल सही कहा आपने, और जो बुराई मेरे में होगी मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि वैसे तो परमात्मा थे, लेकिन उसको प्रसन्न करने के लिए अगर इस बुराई से भक्त परमात्मा नहीं मिलना है तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। करते तो थे ही नहीं, वो तो वैसे उसकी मन राजी करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए कि ये ज्यादा सा ना गुस्सा होगा मेरे थे। फिर कहने लगा ये एक बात बता धर्मदास जी, आप कहाँ से चल कर आए हो? अब धर्मदास कहने लगा बांधवगढ़ से। बताया ना कितनी दूर है बांधवगढ़ मथुरा से? लगभग 800 किलोमीटर। और वहां से यहाँ तक किस साधन में आए कि पैदल चल के आया हूं, मैं पैदल यात्रा कर रहा हूं। अब वहां से लेकर यहाँ तक जितने तुमने प्राणी अपने पैरों के नीचे सूक्ष्म जीव भी मार दिए, वो भी जीव हिंसा भाई। और अब जिस तालाब में तू स्नान कर रहा था, इस तालाब में मथुरा के जोड़ में जिसने तो तीर्थ मान का पवित्र बन के आया था, इसमें पवित्र जल में स्नान किया था, इससे मुक्ति की मार्ग में जान के, इसमें ना जाने कितने जीव हैं। देख तेरे लोटे में, लोटे का पानी भर रखा था ना उसी तालाब से, देख कितने जीव घूम रहे इसमें, परमात्मा की रजा और गणे दिखाई दी इसमें। और बेटा जब तू इसमें स्नान कर रहा था ना पुत्र, ऐसे रगड़ रगड़ कर नहाया, ना जाने कितने जीवों का तूने कचुम्बर काट दिया और ना जाने कितनी हत्या कर दी। और तूने जो ये स्थान लिपा है ना जिसके ऊपर ये आरती उरती ये रोटी बनाता है तू, इसमें इतने जीव हिंसा कर दी तूने। क्या बताया? 70 ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नेता, ब्राह्मण शेष हत्या जो होई, जल स्नान करत हो सोई, पृथ्वी ऊपर पग जो धारे है, करोड़ जीव एक दिन में मारे। फिर बता नादान तेरी मुक्ति कैसे होगी? जीव हिंसा करने वाले की मुक्ति नहीं होती, तूने तो जुल्म कर रखा है। अब देखो पिता का चाहे तो बड़ा पुत्र मार दे और चाहे छोटे की हत्या कर दे, दोनों का दुख बराबर हो है और दोनों की बराबर सजा होती है सरकार के इतिहास में, कानून में। अब धर्मदास कहने लगा ही तो सोचा ही तो बड़ा उस्ताद आदमी, तो कहने लगा इसका मतलब भाई हमने जान के थोड़े मारते हैं तो वैसे अनजानपने में मर जाते हैं। कबीर साहब बोले बिल्कुल ठीक है। देखो आपका इतिहास आपके भगवान का ब्रह्म तक की साधना, पर ब्रह्म तक की साधना का ये प्रतिफल है कि जैसे कर्म प्राणी करेगा दोनों भोगने होंगे। जैसे पुण्य भी अलग अकाउंट है, पुण्यों का डेबिट और क्रेडिट अलग है। जो पुण्य है वो अलग अकाउंट बनेगा और पाप के लिए बेटा न्यारा बनेगा। जैसे एक लाइसेंस बनाया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, अथॉरिटी एक नियुक्त की जाती है, ड्राइविंग लाइसेंस यानी चालक का एक प्रमाण पत्र होता है जो गाड़ी चलाना होता है जिसमें। उसको बनाने वाला जब बना के देगा अधिकारी, पहले उसको खूब ट्रेनिंग ले लेगा कि वो सही ड्राइवर है कि नहीं, और फिर वो लाइसेंस बनाकर दे देगा, प्रमाण दे देगा कि ड्राइवर सही है, ये गाड़ी चलाना जानता है। तो फिर उससे अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो वो दोषी नहीं होता, क्योंकि वो चालक है, और किन्हीं और स्थिति में हो गया तो वो विवश है। और एक्सीडेंट हो गया और जिसके पास चालक का ये प्रमाण पत्र है नहीं, तो सीधा पहला दोष लग गया, अंदर हो जाएगा कि तेरे पास ये अधिकार नहीं था, तूने गाड़ी चलाई क्यों। ऐसे ही जिनको गुरुदेव का नाम मिल गया पूरे गुरु थे, तो उन पे उन पापों का दबाव नहीं होगा, कौन सो का, जो जानकर नहीं किए जाते। अनजानपने में पैरों के नीचे आके फिर मरते हैं तो आप पर दोष नहीं। और जब तक आपको पूरे संत और पूर्ण परमात्मा का नाम नहीं है तो समझो आप पर दोनों आपके अकाउंट बन रहे हैं। अब आपके मन में यह होगी हमने गुरु बना रखे हैं, हम भी गुरु बना रहे हैं, हमने भी गुरु बना रखे हैं, हम तो ठीक है ना, इन गुरुओं तो बात नहीं बना दी, न तो बनाए बैठे हो क्यों। देखो हर चीज का, हर क्षेत्र का कोई नियम होता है, प्रभु के पाने का भी नियम होता है। अब नकली भी लाइसेंस बनाए जाते हैं और नकली वो नस्लियों से ज़्यादा बढ़िया बना के दे देंगे आपको, पासपोर्ट भी और लाइसेंस भी, लेकिन वो वक्त पर काम नहीं देंगे और फिर आपको वो सजा जो की तो मिलेगी पूरी की पूरी। अब कैसे है कि न तो ब्रह्म कर्म काट सकता, न परब्रह्म काट सकता, और न ब्रह्मा विष्णु महेश काट सकते।
इनमें वर्णित इनकी साधना से जो कर्म तुम कर रहे हो वो दोनों आपको मिलेंगे। आपने गुरु भी बना रखा है तो भी आपके ये जो जितनी भी हिंसा आपको हो रही है, पाप हो रहे हैं, इनका कोई क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, अपने भोगने पड़ेंगे। और जो सतलोक की महिमा गाते हैं, सतलोक का सतपुरुष की महिमा गाते हैं, और वो नाम 5 गलत देते हैं, 5 नाम पूर्ण परमात्मा के नहीं है, वो 5 नाम काल के, ज्योत निरंजन निरंकार ओंकार सतनाम सोहन सोहम, ये 5 नाम काल के हैं। ये बेसिक, ये देखो ना, यही तो चक्कर पड़ेगा सबके सामने। हमने वो लाइसेंस चाहिए था जो अधिकारी हो और वो सच्चा नाम हो तो ठीक है, नहीं तो गलत है। अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम सतपुरुष, ये कोई मंत्र नहीं, किसी इतिहास में नहीं, किसी शास्त्र में। अब इन नामों के और फिर जो और दूसरे क्या देते हैं, हंस स अंदर ह अंदर, और कहते हैं उल्टा कर दे तो सोहम हो गया। हंस का उल्टा करने सोहम कर दे बिना बने, फिर उल्टा क्यों करे, उल्टा जप लो। और सोहम शब्द लाए कहाँ से तुम? किसी वेद में, किसी गीता में, किसी भागवत में बताते दो, हमने तुम्हारे सोहम नाम लाए, तुम कहाँ से? उस परम पिता पूर्ण ब्रह्म ने आकर ये सोहम नाम दिया था। किसको? सबसे पहले इन्होंने शिव को दिया था। हम बैरागी ब्रह्मपद ये सन्यासी महादेव, सोहम मंत्र दिया शिव जी को, वो करे हमारी सेव। सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छपाए। अब सोहम जो शब्द है ये 2 हिस्से करके जाप नहीं होता, इसका ये नादाना की बात है। अब एक तो बंदूक हो और एक गोली, गोली नहीं इधर फेंक दे, बंदूक नहीं इधर फेंक दे, ये कोई समझदारी हुई? ये भी मंत्र ठीक नहीं है। अब ये दास जब इतने बड़े माइक ला के बोल रहा है, कह रहा है, कोई अनजान व्यक्ति न सोचे सबकी निंदा करते हैं, ये आपकी सबसे बड़ी नादानी होगी जो सत्य को और निंदा समझोगे। अब जैसे एक तो 1000 रुपये का नोट हो, 500 का पीछे नकली नोट चला था, एक बार किसी ने गलत छाप दिए थे नकमी आत्मा ने, और सरकार को पता लगा तो टीवी पर दोनों दिखाया करते ये ओरिजिनल है ये डुप्लीकेट है, भाई अब पहचान कर लो, कदे आगे धोखा ना खा जाओ। अब तक ठगे गए सो ठगे गए, पर आगे तो सावधान हो जाना, पहचान कर लो। और क्या गवर्नमेंट आपकी निंदा कर रही थी? आपके हित ऐसी थी कि मेरी ये प्यारी जनता फिर आगे धोखा ना खा जाए, अभी संभल जाए, और पीछे लुट ली सो लुट ली। फिर आगे बता परमात्मा ने कि जो जन होगा जो हरि वो लेगा शब्द मिल गाए, और सोहम सोहम जप मरे भाई व्यर्था जन्म गवाया। तो एक और मंत्र है, अकेला सोहम भी नहीं है, एक और मंत्र है, इन दोनों के मेल से एक सतनाम बनता है। और अगर वो तीसरा मंत्र इनके साथ नहीं लगा, वो सारनाम, तो ये दोनों गलत हैं, दोनों व्यर्थ हैं। जैसे हमने कुएं नलका लगाना है, हैंडपंप लगाएंगे, बोकी मार मार के पाइप पहुंचाएंगे नीचे, ये तो सतनाम का काम है, उस श्वास के सिमट का। और फिर ऊपर सारनाम का क्या काम होगा? उस पर हैंडपंप लगाया जाएगा। हैंडपंप नहीं है तो वो पाइप गलत, वे जोजलस, और वो नहीं लगनेंगे इतने, वो नहीं। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं। अब ये जब आप गीता में भी 3 मंत्र के जाप का प्रमाण भी दिखाऊंगा आपको, और सामवेद में भी 3 मंत्रों के नाम का जाप है वो प्रमाण है। लेकिन ये 3 नाम ये नहीं, अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम, ये सतपुरुष, ये तो उस परमात्मा की केवल महिमात्मक नाम है। एक पानी के 3 नाम धर ले, जल पानी नीर, जल पानी नीर, न्यों करें जा, क्या पानी मिल जाएगा? वो तो प्रोसीजर न्यारा उस पानी को प्राप्त करने का, वो हैंड पंप लगाने के वो मंत्र न्यारे हैं। वो उस जल पानी नीर को तो हमने पाना है, अकाल मूर्त को तो हमने दर्शन करने सतलोक में जाकर, वो मिलेगा कैसे? उस 3 मंत्र के जाप तो जो दास बताओगा। प्रमाण दूंगा आपको 20 जगह, उन महापुरुषों के प्रमाण दूंगा जिन्होंने सचखंड में परमात्मा के साक्षात देखा, और फिर बताया कि हमने ये मंत्र जपा तो परमेश्वर पाया, नहीं तो सब मंत्र व्यर्थ है। कोट नाम संसार में इनसे मुक्ति ना हो, और सार नाम मुक्ति का दाता, वाकू जाने ना को। अब कहने का भाव ये है दास का। अब जितने भी पूजाएं आप लोग कर रहे थे, चाहे किसी भी आधार को मान गए, उनमें आपको धर्मदास को बता रहे हैं, धर्मदास तुझे मान लीजिए तीर्थ आने का पुण्य तो 1 हो गया और पाप हो गए करोड़, तो बेटा दोनों भोगने पड़ेंगे तुझे। अब आपको एक इतिहास दिखाता हूँ जैन धर्म का, कालजा पाट जाएगा आपका। अभी ताम बोले थे अनजान बालक,
हमें आप नहीं मालूम था हम क्या करने जा रहे हैं। आपको जैन धर्म का इतिहास दिखाता हूं, और ये इतनी अच्छी आत्मा लगी मुझे, ये जैन धर्म वाले बिल्कुल भोले भाले, न जो कुछ वास्तविकता थी जो की तो लिख दी, बाकी ने तो घुमा घुमा के लिख रखी अपनी। इनने बिल्कुल सही लिखा है, जो मुझे बहुत पसंद आया इनकी कहानी, और यथार्थ लिखा है इन्होंने। ये श्री महावीर जैन जी को सबसे अंतिम तीर्थकर मानते हैं। ये देखिएगा, जैन संस्कृति कोश, जैन इतिहास, संस्कृति, कला एवं पुरातत्व, ये कहां से प्रकाशित है? ये है, प्रोप्राइटर है भागचंद्र जैन भास्कर। अब इसके अंदर दिखाते हैं आपको। ऋषभ देव जो थे महाराज जी, ऋषभ देव जी, ये सबसे पहले तीर्थकर माने जाते हैं। सबसे पहले तीर्थकर इस जैन धर्म के ऋषभ देव माने जाते हैं। और ऋषभ देव से उपदेश प्राप्त हुआ था किसको? इस महावीर जैन की आत्मा को ऋषभ देव से। ऋषभ देव का पुत्र जड़ भरत, और भरत का पुत्र मारीची, और मारीची की आत्मा को ऋषभ देव जी ने, पहला आदमी था, पहला हंस था जो ऋषभ देव का पोता मारीची, जिसको 1000 वर्ष की तपस्या के बाद ऋषभ देव जी ने जब मंत्र दिया था, वो दीक्षा दी थी। और उस दीक्षा, उस ऐसे महापुरुष से उपदेश लेने के बाद इस महापुरुष को क्या क्या हुआ आगे इसके जीवन में, वो कथा सुनाता हूँ आपको। आपका कालजा पाठ जाए, जब भक्ति अधिकारी या कोई अब ज्ञान होगा, क्योंकि अभी तो आप बालक हो। बालक नादान बालक जो है ना, सर्प पकड़ ले तो डरे ना, काट तो बेसिक ले उसने, अग्नि में हाथ दे दे तो बैली, तार पकड़ ले बिजली का तो डर कोई नहीं, क्योंकि उसने आप नहीं मालूम ये खतरनाक वस्तु है। जब ज्ञान हो जाएगा फिर देखियो कितने डर लगेगा आपको। तो अभी तक आप बालक हो, अभी बच्चे हो, चाहे कितनी कोई बात बनावा, चाहे मैं ऋषि कवावा है, पर उस इस काल के ही ब्रह्म तक की साधना के अंदर आप अबोध बच्चे हो। अब देखिए, इसी जैन धर्म संस्कृति के अंदर ये कहां से प्रकाशित है, ये भी देख लो। प्रकाशक हैं परमेश्वर शंकर, प्रेम शंकर द्विवेदी, मानव निदेशक, कला में मार्ग शोक संस्थान 3/33/33A9 साकेत कॉलोनी BHU वाराणसी। अब देखो, थोड़ा सा हिंट यहाँ से दूंगा, फिर इनका एक और शब्द है वहाँ देखिए। नीचे देखो 170 पृष्ठ पे, 176 पृष्ठ है ये, 175 पृष्ठ पे नीचे देखिए। ऋषभ देव के पौत्र मारीची। इस तरह ऋषभ देव के विषय में निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि ऋषभ देव के पुत्र मारीची भरत के पुत्र को प्राणों के वैदिक धर्म का प्रवर्तक माना गया, और यहाँ यही मारीची जैन परंपरा के आगे चलकर महावीर वर्धमान बना। अब इसके साथ कितने डले डोए इस प्यारी आत्मा ने प्रभु की तरफ में, और गलत साधना ही ब्रह्म तक की, काल तक की साधना कर करके। अब इसको ऋषभ देव से दीक्षा प्राप्त हुई। यहाँ देखना 177 पृष्ठ पे, नीचे इधर लाना पहले 76 पे। तीर्थकर ऋषभ देव अंतिम कुलकर नाभिराज पुत्र के पुत्र थे। माता मरुदेवी थे, वह इक्ष्वाकुवंशी यानी इक्ष्वाकुवंशी नाभिराज अयोध्या के एक लोकप्रिय राजा थे। तरुण होने के कारण दो शादियां की। भरत
सुमंगला से भरत सहित 99 पुत्रों का जन्म हुआ, 2 पुत्री, 1 ब्रह्मी पुत्री का जन्म। समय आने पर ऋषभदेव ने भरत को अयोध्या का, बाहुबली को तिक्षित कला का, इनको सबको शासन देकर अलग अलग पुत्रों को राज बांट के, और स्वयं ऋषभदेव ने प्राणी पात्री ऋषभदेव 1 वर्ष तक निराहार रहे, यानी कति कुछ भी नहीं खाया पिया। आगे देखो, मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा आपको। फिर 1000 वर्ष तक तपस्या करने वाले मुनि ऋषभदेव ने अंत में केवल ज्ञान प्राप्त किया। धर्म देशना प्रारंभ की, प्रथम धर्म देशन यानी दीक्षा नाम देना प्रारंभ किया, भरत के पुत्र मारीची को दी, और वही 24 तीर्थकर महावीर बने। अब इसके बीच की विरानमटी देखो इस महावीर जैन की, फिर क्या हुई। अब ये चक्कर पड़ा हुआ है कि दास बतावे इतिहास जो का, तुम अपनी तरफ से एक शब्द नहीं मिलाता। जो तुम्हारे महापुरुषों ने सभी पंथों क्या ना जो अपनी कलम से लिखी है वो दिखा रहा हूँ, और फिर भी किसी के पेट में दर्द होगा भी क्यों दिखावे, हमारे गुरुजियाँ की ये निंदा करते हैं। कमाल की बात इसमें लिखा हुआ है निंदा के। अगर मैं ये कहूँ ना ये बहुत निकम्मे हैं, ये लौटेरे हैं, चोर हैं, तो मेरी निंदा हुई। परमात्मा इससे अच्छा पहले मेरी जीभ काट दे की निंदा कर दूँ है। मत ये सच्चाई बताऊँ, इसमें ये लिखा तुम देख लो, इसका प्रतिफल तुम्हें क्या होगा। जब ऐसे महापुरुषों की हालत हुई है, तुम इससे भी आज के जो संत हैं वो ऋषभदेव जैसे नहीं हो सकते, ना जैनी ना दूसरे बिना जैनी, चाहे वो सतलोक की महिमा गाँव चाहे किससे, वो तो संत परमात्मा नारा भेज जाकर है। अब देखिएगा, आओ जैन धर्म को जाने। जो की तो कथा जो इसमें लिखी है, जो उसी में जो का तो इसमें बड़ी सिस्टमेटिकली सीधी लिखी है, जो आसानी से समझ में आओगी। आओ जैन धर्म को जाने, या नीचे देखो, प्रवीण चंद्र जैन M.A. शास्त्री, देख कितने विद्वान बेवकूफ हुए बैठे, M.A. और शास्त्री, और ये कथा लिखा अपने कलम से। और बुद्धि में काम बिल्कुल नहीं आती, तो थारा क्या बनेगा, आपका क्या बनेगा, ये देखियो। आओ जैन धर्म को जाने, लेखक है प्रवीण जैन चंद्र जैन M.A. शास्त्री, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर। प्रकाशक है श्रीमती सुनीता जैन, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर मेरठ। अब देखिएगा, इसके 294 पृष्ठ से प्रारंभ करते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। इसमें प्रश्नोत्तरी लिख के बड़ा सीधा सा ज्ञान दिया है। श्री महावीर भगवान के जीवन का कथन कहाँ से प्रारंभ होता है। अब मारीची से पहले ये एक भील था, जब ऋषभदेव का पोता हुआ उससे पहले ये भील था, और उस भील को किसी व्यक्ति ने संत ने रास्ता बताया, तो पूर्वा भील के बाद वो क्या हुआ, पुष्पकलावती देश की पुंडरीकर्णी नगरी में वह भीलों का राजा था। उसने सागर सेन मुनि से मद मांस मधु त्याग कर व्रत लिया था, यानी उपदेश लिया था, उसका जीवन पर्यंत पालन किया। फिर श्री महावीर भगवान का जीव पूर्वा भील की प्रिया से, यानी उसके शरीर तक कहाँ गया, पहले 100 धर्म स्वर्ग में एक सागर की आयु वाला देव हो गया, और फिर वहाँ से कहाँ गया, भरत चक्रवर्ती की रानी अंतमती से मारीची नामक जेठा पुत्र हुआ, ज्येष्ठ पुत्र हुआ। और मारीची का प्रिय फिर कहाँ गया, एक फिर ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ। महर्षि ऋषभदेव से उपदेश होने के बाद उस प्यारी आत्मा ने भक्ति की अच्छी, उस भक्ति के फल से तो स्वर्ग मिल गया, और पाप जो के तो संग्रह होते रहे वो न्यारे हैं। आगे देखिए, फिर ब्रह्म स्वर्ग के बाद महावीर भगवान का जीव कहाँ गया, अयोध्या नगरी में कपिल ब्राह्मण की काली स्त्री से जटिल नामक पुत्र हुआ। फिर कहाँ गया, एक सागर की आयु वाला देव हुआ। फिर कौन बना, फिर अग्नि से नामक एक पुत्र हुआ। फिर कहाँ गया, फिर स्वर्ग गया। स्वर्ग के पर्याय से महावीर जीवन का जीव भगवान का जीव किस पर्याय में गया, भरत क्षेत्र के मंदिर नामक ग्राम में एक अग्निमित्र नामक पुत्र हुआ। फिर कहाँ गया, फिर एक महेंद्र स्वर्ग में महेंद्र स्वर्ग में गया। महेंद्र स्वर्ग के बाद महावीर जैन की आत्मा कहाँ गई, मंदिर नगर में सालक ब्राह्मण की पत्नी से भारद्वाज नामक पुत्र हुआ। भारद्वाज ऋषि हुए ये। भारद्वाज के बाद इसका कहाँ गया, महेंद्र स्वर्ग में। और महेंद्र स्वर्ग से कहाँ गया, नौगैदिया सागर की आयु वाला नौगैदिया जीव हुआ। नौगैदा के निकलकर महावीर जैन का जीव कहाँ गया, अनेकों भाव धारण किए, ओए होए मेरे शरीर धारण किए। कौन कौन से, 1000 बार आँख का वृक्ष, 80,000 बार शीप के भाव,
20,000 बार नीम के जीवन, 90,000 बार वृक्ष के जीवन, केले के वृक्ष के जीवन, 3,000 बार चंदन के वृक्ष के जीवन, 5 करोड़ बार कनेर वृक्ष के जीवन, 60,000 बार वैश्या, 5 करोड़ बार शिकारी, 30 करोड़ बार हाथी और 60 करोड़ बार गधा, हे परमात्मा, और 30 करोड़ बार कुत्ता, 60 करोड़ बार नपुंसक, 20 करोड़ बार स्त्री, 90 करोड़ बार धोबी और 8 करोड़ बार घोड़े, 20 करोड़ बार बिल्ली, हे परमात्मा, 60 करोड़ बार गर्भपात के मरने, हे मालिक मेरे। मैं आपको सुना रहा हूँ, मेरा कलजा पाटन न हो रहा धर्म तो बताऊं। 80 लाख बार देव परिवार को प्राप्त हुआ, ओए होए, 80 लाख बार तक देव स्वर्ग में भी पहुंच गया, देवता भी बना। और फिर ये दुखिनों के नो, क्योंकि यहाँ से ब्रह्म और परब्रह्म, ये तो ब्रह्म साधक थे और आप तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माता के पुजारी, आपकी क्या हालत होगी। और ये नकली सतलोक की महिमा गाने वाले के नकली नाम जाप करनी है, जिन कल परसों दिखाया था आपको सारा इतिहास इन महापुरुषों का। आगे क्या हुआ, फिर उपरोक्त भाव के प्राप्त महावीर भगवान का जीव कहाँ गया, राजगृह नगर में सथावर नामक ब्राह्मण हुआ, फिर 7 आगर की साई वाला देव हुआ, और फिर कहाँ गया, विश्वानंदी नामक पुत्र हो गया, फिर कहाँ गया, एक महाशुक्र स्वर्ग में गया, त्रिपुटी नामक नारायण हुआ, फिर 7वें नरक में गया, या और रही थी कसर नरक वाली, 7वें नरक में गया। 7वें नरक से महावीर जैन कहाँ गया, एक शेर बना, सिंहगिरी पर्वत पर शेर हुआ, और फिर नरक में गया, ओए होए परमात्मा। फिर नरक से निकल कर महावीर का जन्म कहाँ गया, हिमवान पर्वत शिखर पर सिंह हुआ, उसको अतिंज जय एवं अमित गुण नामक मुनिराज संबोधित किया। सिंह से फिर कहाँ गया, फिर स्वर्ग में गया, देव हुआ, फिर कहाँ गया, फिर कनकोद नामक पुत्र हुआ, और फिर स्वर्ग 7वें स्वर्ग में गया। 7वें स्वर्ग से फिर कहाँ गया, अयोध्या नगरी हिरण्य नामक पुत्र हुआ, और फिर स्वर्ग में गया, और फिर उस ये पितर नामक चक्रवर्ती राजा हुआ, और फिर स्वर्ग में गया। फिर जम्बू जी के अंदर फिर क्या हुआ, एक नंदी नामक पुत्र हुआ, और फिर कौन हुआ, वो नंद का जीव। फिर आगे कहाँ गया, 24वां तीर्थकार महावीर हुआ। ये भी महावीर जिसकी ये पूजा करें जैन धर्म या धर्म, ये के दुर्गति करका जो ऐसे महापुरुष उपदेश, जिसे 1 नंबर के संत जो जिससे धर्म प्रवर्तक माना जाता जैन का, और उससे नाम लेने के बाद इस प्यारी आत्मा की कितनी दुर्गति हुई। अब देखो, फिर महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मत चलाए। पाखंड है ये, जितनी पूजा करें जैनी, ये खुद अपने लेख में लिख रहे, पाखंड मत चलाए। कितने चलाए कि 363 पाखंड मत चलाए महावीर ने, ये परमात्मा। और इसके पीछे लग रहे सारे, और स्पष्ट लिखा है, तो मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा दास, ये आपके सामने इन्हीं के कर कमलों द्वारा ये लिखा हुआ है। अब ये इनका नहीं, आपके साथ भी सबके साथ ऐसी बनी हुई है, क्योंकि जो पूजा कर रहा है अपने को कति 100% सही मान कर रहा है। अगर जिस दिन ये पता लग जाएगा, कलजा पाट जा और छुआ भी देगा आप इस मार्ग को। अब देखो कितना समय लगेगा समाज को शाना बनने में, क्योंकि हजारों वर्षों का अंधेरा ठोक रखा, और फिर ये महापुरुष उसी कुएं में डाल रहे थे जहां से निकालना चाहिए था। अब ये दास जो आपको बताना चाहता है, और साथ में अनजान व्यक्ति इसको निंदक भी कहते होंगे, कहो, मैं तो ये कहता हूँ, अगर कोई देखो, मुझे भी बड़ा दर्द हुआ था जब पहले मेरी क्रिया को किसी ने बुरा बताया था। मेरे गुरुदेव ने जब ये कहा था तो मुझे बहुत बुरा लगा था, क्योंकि उनसे पहले किसी ने ये नहीं कहा था तुम भाई गलत जा रहे हो, सब ठीक, यूँ कहा करते बहुत अच्छी बात है भाई, जो पूजा करता ठीक है, संत सब बराबर होते हैं भाई, सबका उद्देश्य एक ही है, भगवान के पास जाना है। अब जब उनका ये ज्ञान हृदय में समाया, उसके बाद दास को भी पता है कि मैं किसी को कुछ कहूँगा किसी के बारे में, एक बार दर्द जरूर होगा, और मैं तो ये कहता ये दर्द होगा तो आपका काम आएगा, आप कम से कम चिंतित तो होगे। मान लीजिए मैं आपके 1000 के नोट को और नकली बता रहा हूँ, या ये बता रहा हूँ भाई ये 1000 का नहीं 10 रुपये का है, तो चिंता 2 कारण से होगी आपको। एक तो इस कारण से होगी कि जो आपके पास नोट है आप उससे पूर्ण परिचित नहीं हो कि वास्तव में ये 1000 रुपये का है नहीं या नकली है, आपको भी ज्ञान नहीं, आप इतने ज्ञानवान नहीं हो। और
दूसरी ये होगी कि आपको ये भी नहीं पता ये 10 का है या 1000 का है, इतने अबोध हो। यदि आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं जो मुझे प्राप्त है जो नोट ये बिल्कुल सही है, तो आपको चिंता हो ही नहीं सकती। और चिंता हुई है तो फिर उसका समाधान ढूंढना चाहिए। 20 तो पता करें, फिर आप पता किससे करोगे? अपने गुरुओं से। अपने गुरुजी के पास जाओगे लेकर, जी वो ऐसे कह रहे थे गुरुजी, तो वो क्या कहेगा कि वैसे कह रहा है, उसने कह भी रहा। फिर बताइए इसका समाधान कैसे हो? अब उसी कुएं में गिरो जहाँ से निकलना चाहिए था, वो तो वहीं डालेंगे कि नहीं ठीक है। और यही पहले हुआ करता हमारे पूर्वजों के साथ। परमात्मा स्वयं आकर के कबीर परमेश्वर यही बताया करते जो दास बतावाज। उस समय सब हमारे पूर्वज अशिक्षित थे और बोली आत्मा थी, उनको गुरुओं पर विश्वास करना था जैसे आपको है। लेकिन वहाँ ये कमी रही कि वो अशिक्षित थे हमारे पूर्वज, और जैसे गुरु लोग वहाँ सत्संग सुनकर जाते परमात्मा का, यही सत्संग और गुरुओं से पूछा करते, गीता में मना किया है पितर मत पूजो, श्राद्ध मत निकालो, फिर आप हमसे क्यों पूजवा रहे हो? वह कहते थे वो क्या जाने गंवारन पढ़ अशिक्षित, हम काशी विद्यापीठ पढ़ कर आए, कहीं गीता में ऐसा नहीं लिखा, कहीं वेदों में ऐसा नहीं लिखा कि मत देवता मत पूजो या श्राद्ध मत निकालो। तो ये विश्वास होना भी उनकी बात ठीक थी, हमारे पूर्वजों की, भैया पढ़ा लिखा आदमी वो अशिक्षित, ये जुलाहा कबीर, ये क्या जाने शास्त्रों के बारे में। फिर वह संतुष्ट हो जाते, बल्कि दुश्मन बना दिए, उस परमात्मा के दुश्मन बना दिए उन संतों ने, उस नादानों ने। लेकिन अब वो समय गया, अब ये समय आ गया कि सब बहन भाई बेटे बुजुर्ग शिक्षित हैं। और दास ये कहता है कि आपके गुरुजी गलत मार्गदर्शन कर रहे हैं, उनको सतलोक का भी ज्ञान नहीं है, तो आप उनकी पुस्तक आपके सामने दिखा देता हूँ। 90% आपका जो भी उफान था ना वो ठीक हो जाता है। आप हो घी मक्खन,